नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एसएन ऑर्बिट स्टडी में। तो आज हम समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज और दोस्तों समलंब चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे और इसका सूत्र भी देखेंगे चित्र के साथ। तो अगर एक्सप्लेन अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो समांतर चतुर्भुज का परिभाषा क्या बनेगा? तो वैसा चतुर्भुज जिसके विपरीत भुजाएं आपस में बराबर होती है उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि विपरीत भुजाएं यहाँ पर क्या आएगा, इसका नाम ले लेते हैं ए बी, ये सी और ये डी। दोस्तों विपरीत भुजाएं हुआ ये वाला और ये वाला। विपरीत भुजाएं क्या हुआ दोस्तों? ये और ये बराबर होगी और समांतर होगी, इसका ये और ये। दोस्तों यहाँ पर एक चीज और ध्यान देंगे, और यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं ये हुआ ऊंचाई, तो इसका नाम ऊंचाई, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और जिस लाइन पे ये लंब डाला जाता है उसको बोलते हैं आधार। तो ये वाला हुआ ए से लेकर के बी तक आधार। यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या कहलाएगा? आधार। और ये जो ए बी पर ये लंब डाला है ये होगी इसकी ऊंचाई, क्योंकि यहीं पर 90 डिग्री का कोण बनता है। अगर इसका जनरल नाम अगर ले ले दोस्तों तो यहाँ पर ए भी ले सकते हैं और ये बी भी हो सकता है नाम। तो इसका परिमाप भी जनरल में हो सकता है 2 इंटू ए प्लस बी। और दोस्तों इसका क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई, ये वाला आधार और ये ऊंचाई। अब दोस्तों इसका गुण, यहाँ पर गुण है, गुण क्या कहता है? विपरीत भुजाएं तो समांतर और बराबर है, ये इसका विपरीत ये रहा। इसका विपरीत कोण ये वाला कोण और ये वाला कोण, कोण ए और कोण सी, और कोण डी और कोण बी, ये दोनों आपस में बराबर होगा, विपरीत कोण। आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का परिभाषा होगा वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसे समचतुर्भुज कहते हैं। इसका गुण होगा कि सभी भुजाएं बराबर होती है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला सब बराबर। और विपरीत कोण ये वाला कोण उसके विपरीत ये कोण, ये कोण विपरीत ये कोण बराबर होती है। और दोस्तों इसकी विकर्ण यानी जो विकर्ण पारेंगे दोस्तों एक दूसरे को समकोण पर काटती है, यानी यहाँ से लेकर के ये वाला जो मिलाएंगे ये होगा विकर्ण। ये क्या कहलाएगा? विकर्ण। और दोस्तों यहाँ से लेकर के, एक सेकेंड दोस्तों, और यहाँ से यहाँ तक जो काट मिलाएंगे ये कहलाएगा विकर्ण। ये क्या कहलाएगा दोस्तों? विकर्ण। इसका नाम ले लेते दोस्तों ए बी सी और ये डी।
और दोस्तों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, तो ये वाला यहाँ पर ही 90 डिग्री, यहाँ पर ही 90 डिग्री, जहाँ पर कट गया वहाँ 90 डिग्री, यहीं पर कोण 90 डिग्री बनता है। अगर इसका परिमाप की बात करें, समचतुर्भुज की परिमाप इसका होगा 4 गुने भुजा। और दोस्तों इसका क्षेत्रफल, अब दोस्तों यहाँ पर ए से जो सी मिलाए हैं इसको बोलेंगे विकर्ण D1, और बी से जो डी मिलाए हैं, एक सेकंड दोस्तों, और ए से सी मिलाए इसको क्या बोलेंगे विकर्ण, और बी से जो डी मिले हैं इसको बोलेंगे दूसरा विकर्ण यानी D2। यानी D1 हुआ पहला विकर्ण, और D2 हुआ दूसरा विकर्ण। इसका फॉर्मूला क्षेत्रफल में क्या आ जाएगा, तो 1/2 गुना D1 गुना D2, यानी पहला विकर्ण D1 हुआ, दूसरा विकर्ण D2 हुआ, यानी ए से जो सी मिला है ये पहला विकर्ण, और बी से जो डी मिला है दूसरा विकर्ण। तो फॉर्मूला क्या बन गया, 1/2 गुना D1 गुना D2, D1 गुना D2। आशा करते हैं दोस्तों ये भी समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का परिभाषा क्या होगा दोस्तों, कि जिस चतुर्भुज की केवल एक जोड़ी विपरीत भुजाएं समांतर होती है, यानी एक जोड़ी यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा ये दोनों समांतर होगी, उसे कहेंगे समलंब चतुर्भुज। और यहाँ पर इसके गुण भी देख सकते हैं। अब ये दोस्तों भुजाएं, ये वाला भुजाएं बचा, ये वाला भुजाएं ये असमान हो सकती है। तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल क्या बनेगा, इसका पहले नामकरण कर लेते हैं। इसका नाम देते हैं ए, बी, सी और इसको डी। दोस्तों समांतर भुजाएं हुआ ए से लेकर के बी तक। इस भुजा का नाम ले लेते हैं ए, एक सेकेंड, इस भुजा का नाम ले लेते हैं ए से डी तक, और इसको नाम ले लेते हैं बी। इसको बोलेंगे समांतर भुजाएं, यहां से लेकर के यहां तक इस भुजा का नाम दिए ए, और सी डी यहां तक इसकी भुजा का नाम दिए बी। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्षेत्रफल क्या होगा इसका, 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा हुआ ए बी और सी डी, यानी ए प्लस बी गुना एच, इसको बोलेंगे एच ऊंचाई, गुना एच। तो यहां से यहां तक दोस्तों ए बी इस समांतर भुजा हुआ जिसका नाम ए दिए, और सी से लेकर डी इसका नाम बी दिए, जो कि समांतर भुजाएं हैं। और ये वाला जो है लंब डाले हैं ए बी पर, जो कि ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, इसका नाम ऊंचाई हुआ यानी एच। तो क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या बन जाएगा, 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच। आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।